गरीब आदमी के पास सबसे बड़ा जो समस्या है ना कि वो पैसा बहुत कमाना चाहता है। पैसा बहुत कमाना चाहता है लेकिन उसको पता नहीं है कि कितना कमाना है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कमाना कितना है। महीने का 20,000 कमाना चाहते हो, मैं बताता हूं। महीने का 50,000 कमाना चाहते हो, मैं बताता हूं। महीने का 1,00,000 कमाना चाहते हो, मैं बताता हूं। अरे जितना रुपया कमाना चाहते हो मैं आपको बता सकता हूं कि उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है यार, अगर 20,000 रुपया महीना कमाना चाहते हैं अपने गांव में, अपने शहर में रह करके, तो 20,000 वाला काम करना पड़ेगा। 50,000 कमाना चाहते हैं तो 50,000 वाला काम करना पड़ेगा। आपको तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मेरे को कमाना कितना है। किसी से पूछो ना तो वो कहता है कि बहुत पैसा कमाना है, अमीर बनना है, बहुत पैसा कमाना है। उसको एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि उसको पैसा कमाना कितना है, कितना रुपया महीना वो कमाना चाहता है। कितना चाहिए? बहुत पैसा चाहिए, बहुत अमीर बनना है। अरे नहीं, देखो, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं और सोच रहे हैं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, रुपया कमाना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मेरे कहने पे इस बातों को सुनिए, समझिए। अगर लगे कि हाँ ये एकदम कारीगर है, देखो मैं कमा रहा हूं, मैं कमा चुका हूं, कमा रहा हूं, आगे भी कमाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको सीधा आगे ज्ञान दे रहा हूं और मुझे खुद नहीं आता है और मैं खुद नहीं कमा रहा हूं, मैं खुद बेरोजगार हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं खुद कमा रहा हूं तब जाके ये बातें आपको बता रहा हूं। आज इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप एक सच में टूटे हुए इंसान हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं और सोच रहे हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा, या कहीं पे कोई दुकान किए हैं सोच रहे हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा, वैसे आप अमीर नहीं बनेंगे। अमीर बनने का, पैसा कमाने का कुछ अलग ही डायरेक्शन चल रहा है आज के समय में, 2025 में। ध्यान से सुनिएगा। चैनल पे नए हैं, अमीर का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि एग्जैक्ट आपको कितना रुपया चाहिए। आपको चाहिए कितना रुपया? 20,000 कमाना चाहते हैं, मैं पहले 20,000 का बता रहा हूं, फिर 50,000 बताऊंगा, फिर 1,00,000 का भी बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है, तीनों स्लैब में। तो सबसे पहले मैं 20,000 रुपए कैसे कमाते हैं महीने का, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बता रहा हूं। क्योंकि मैं भी कभी 20,000 रुपया महीना कमाता था, है ना, कभी कमाता था, अभी ज्यादा कमाता हूं। लेकिन जब मेरे पास पूंजी नहीं था, पैसा नहीं था, नौकरी नहीं थी, तो उस समय मैंने क्या किया, और आपको भी क्या करना चाहिए। मेरे देखिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि यदि आप इस रास्ते से चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाएंगे, आप पैसा कमाएंगे। देखिए, 20,000 कमाने के लिए, जैसे मान लीजिए कितना है, 20,000 रुपया। ये 20,000 आप अभी जीरो लेवल पे हैं और आपको जाना है यहां 20,000 रुपए तक। जीरो लेवल पे मेरा मतलब यह है कि आपने 12वीं तक पढ़ाई किया होगा, 10वीं तक पढ़ाई किया होगा। हो सकता है कि आप अनपढ़ होंगे, हो सकता है कि पढ़े लिखे नहीं होंगे, हो सकता है कि आप एक महिला इस वीडियो को देख रही हो सकता है एक स्टूडेंट हो और आप जीरो लेवल पे हैं और सोच रहे हैं कि मैं 20,000 रुपया महीना कैसे कमाऊं। देखिए, एकदम साफ सुथरा बताऊंगा, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं। आपको एक काम, क्या, एक काम सीखना पड़ेगा। एक काम आपको सीखना पड़ेगा। अब ये सुन करके ना बहुत सारे लोग हैं जो भाग जाएंगे, कहेंगे सीखना पड़ेगा, यार ये तो बड़ा तुम गजब बात कर रहे हो, सीखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं हाँ मेरे भाई, आपको सीखना पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, जितना भी समय लगे, 15 दिन में भी सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये 20,000 रुपए कमाना इतना बड़ा रकम नहीं है कि आप इसको सीख नहीं सकते हो और इसको आप कमा नहीं सकते हो। लाइफ टाइम कमाते रहोगे 20,000। अगर आपने ठान लिया है कि मैं 20,000 रुपया महीना कमाऊंगा तो लाइफ टाइम आप 20,000 कमाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए काम आपको सीखना पड़ेगा। कौन सा काम है? जब मैं जीरो लेवल पे था, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि अपना बायोडाटा लेकर के, बायोडाटा भी बोलता हूं तो वो लगता है यार मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये मत समझना कि मुझे बहुत पीएचडी वीएचडी किया है, बहुत कोर्स किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने +2 किया है मात्र। और उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसको लेकर के घूमता था अलग अलग फैक्ट्री में, कंपनी में, कि भैया मुझे कोई काम दे दे। तो जहां पे भी जाता था तो मुझे लोग दिहाड़ी का, मजदूरी का यही ऑफर करते थे कि भैया यहां लेबर की कमी है, आजा। ठीक है, 10वीं 12वीं का जो मार्कशीट होता है ना, आजकल के जमाने में आप लेकर के जाओगे, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उसको लेकर के जाओगे नौकरी के लिए, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलेगा, हेल्पर का काम मिलेगा। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे ना, वहां पे हेल्पर का ही जॉब मिलेगा, हेल्पर का ही काम मिलेगा। महीने का 10,000 देंगे, 8,000 देंगे, 12,000 देंगे, यही मिलेगा। लेकिन 8 घंटा पूरा तेल निकाल के रख देंगे, आपकी पूरी गर्मी से लथपथ करके भेजेंगे आपको।
ये आप समझ लीजिएगा। तो 10वीं 12वीं पढ़ना इंपॉर्टेंट है समझदारी के लिए, होशियार के लिए, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, लोगों की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए ये काफी नहीं है। इसके लिए और भी योग्यता चाहिए, और भी नॉलेज चाहिए। तो यदि आप जीरो लेवल पे हैं, यानी 10वीं 12वीं कर रखे हैं, कहीं जॉब करते हैं, अगर व्यापार करना चाहते हैं अपना खुद का, तो एक काम आपको सीखना पड़ेगा। मैं अगर अपनी बात करूं, हालांकि जो मैंने काम किया वो तो आप नहीं करेंगे, और चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे मैं एक कंपनी में जॉब करता था जिसका नाम है डिश टीवी। आप लोग जानते हैं डिश टीवी, जो अंटीना होता है ना, छतों पे डिश अंटीना लगा होता है, मैं उस कंपनी में जॉब करता था, डिश टीवी के नाम से था। तो वो मेरा काम था डिश टीवी को बेचना, प्रचार करना, रोड पे छतरी लगा करके अम्ब्रेला, और उसके बारे में बताना कि भैया ये डिश टीवी है, इसका ये फीचर है, आप ये लगाओ। जैसे टाटा स्काई होती है, वीडियोकॉन होता है, वैसे डिश टीवी भी होता है कि डिश एंटीना जो है उसी को मैं सेल करता था, रोड पे उसका प्रचार करके सेल करता था। समझ रहे हैं? तो मेरे को कंपनी से एक दिन का फोन आया, मतलब बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारा इस महीने सेल हुआ नहीं है, अब तेरे को हम निकाल देंगे, तेरे को बाहर कर देंगे, क्योंकि तू सेल अब कर नहीं पा रहा है। मैंने बहुत डिशे लगवाया है, ठीक है। तो डिश लगवा करके एक दिन फोन आया कि यार तेरे को कंपनी से निकाल देंगे। अब जरा सोचिए, कहीं जॉब आप कर रहे हैं और वहां से फोन आए, बॉस आपको बोले कि आपको निकाल देंगे, तो आपको टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मेरे को भी टेंशन हुआ था, यार अब क्या करेंगे, अगर कल को ये मेरे को निकाल देगा, बोल रहा है अगले महीने के 1 तारीख को मतलब छुट्टी कर देगा मेरा, तो मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? अब ये मेरे दिमाग में सवाल चलने लगा। मैं बैठा था, लगभग 25 तारीख होगा, 25 तारीख को ये फोन मेरे को आया था, और मैं सोच रहा था कि अब मैं करूंगा क्या, जीवन अभी बहुत लंबा पड़ा है, मैं इस कंपनी के भरोसे पता नहीं क्या क्या सपने रखा हूं, इसमें मैं पैसा कमाता हूं, इंसेंटिव मिलता है। जैसे आप कहीं जॉब करते होंगे तो आपने भी सपने बना रखे होंगे कि इतना तो रुपए आता ही है, आ ही जाएगा, लेकिन कल को बॉस फोन कर दिया तो टेंशन में आ जाता है। तो मैं भी सोच रहा था कि क्या करूंगा यार, फिर मैं लेबर चौक पे जाके काम करूंगा या फिर क्या करूंगा। अब मेरे को ना एक बेचैनी हो गई। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप भी कहीं जॉब करते होंगे तो आपको भी ऐसा महसूस होता होगा। तो मैंने सोचा कि यार एक काम है, अगर मैं अपने हाथों में कोई हुनर सीख लूं, कोई भी कारीगरी सीख लूं, जैसे मान लो कि अभी मैं डिश बेचता हूं, और डिश बेच रहा हूं, बेचने का काम तो खत्म हो जाएगा क्योंकि सारे लोग लगवा लेंगे, फिर खरीदेगा कौन? ठीक है, क्योंकि मैं जहां पे रहता हूं वहीं पे तो बेच सकता हूं ना। अब मैं किसी दूसरे शहर में जाऊंगा, फिर वहां पे नया लफड़ा होगा, प्रॉब्लम होगा, पता नहीं दिक्कत होगी। लेकिन मैं जहां पे बेच रहा हूं वहां तो मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं, अब मुझसे बिक नहीं रहा है, यानी मैंने लगा रखा है। अब लगाने का काम खत्म हो गया, डिश को रिपेयर करने का काम आजीवन रहेगा। मैं शहर में रहूं, गांव में रहूं, किसी भी देश में रहूं, किसी भी राज्य में रहूं, देश तो लंबा हो गया, अपने देश में रहूं और किसी भी राज्य में रहूं, तो डिश फिटिंग करना, डिश इंस्टॉलेशन करना, डिश का जो नो सिग्नल आता है या फिर यहां से उखाड़ करके कहीं और लगाना होता है, ये काम जो है कभी खत्म नहीं होगा। यानी अगर मैं इसकी नॉलेज रख लेता हूं, मैं इस काम को सीख लेता हूं, तो मैं आजीवन पैसे कमाऊंगा। ये बात ना मेरे दिमाग में चुभी और समझ आया। बैठ करके आराम से सोच रहा था कि यार अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, ऐसा ही मतलब दिमाग में चल रहा था। कल को बॉस निकाल लेगा, अब क्या करूंगा, ये बात आप याद रखिएगा। अब क्या करूंगा, ये दिमाग में जिस दिन फिट हो गया ना कि कल को मेरे को कोई निकाल दिया, कल की मेरी अर्निंग बंद हो गई, तो मैं क्या करूंगा, ये सवाल जिस दिन आपके ध्यान में बैठ गया तो आप सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, आप खुद ढूंढेंगे। मैंने सोल्यूशन ढूंढ दिया कि डिश लगाने का जो काम है, जैसे मान लो कि फिटिंग करने का काम है, नो सिग्नल ठीक करने का काम है, इंस्टॉलेशन का काम है, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि खराब भी होते हैं, रिपेयर भी होते हैं, कभी एलएनबी, कभी छतरी, कभी बॉक्स, कभी रिमोट, कभी वायर, कभी कनेक्टर, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है। तो मुझे समझ आया और मैं उस काम को सीखने के लिए अब ढूंढने लगा कि कोई बंदा के मजा सिखाएगा कौन। तो एक बंदा था, उस बंदे से मैंने बात किया, बोल रहा हाँ मैं सिखाऊंगा। मैं उसके साथ लग गया। आप यकीन नहीं करेंगे, 7 दिन के अंदर, ओनली 7 डेज, 7 दिन के अंदर, रातों दिन, पता नहीं कब जा रहा हूं, कब आ रहा हूं, बुखार लगी है, कंधे पे है ना छतरी लेकर के, बैग का इंस्टॉलेशन का सामान लेकर के पागलों की तरह लगा हुआ हूं, क्योंकि मुझे सीखना है। मुझे पता था कि मैं ये अगर सीख लूंगा, पूरा मतलब दिल जान दिमाग पूरा, मतलब कैसे मैं बताऊंगा आपको, एकदम एक्टिव था। रात को खाना खाया नहीं खाया, सोया कब जगा, बस उठ के चल दिया, हाँ ठीक है काम करना है।
टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल, डिश टीवी, जितनी भी मतलब डिश एंटीना होती हैं, फ्री वाली डिश, ये सारा कुछ मैंने सीखा। सीख करके और अपना एक बैनर बनवाया रोड पे, उसी चौराहे पे, उसी जगह पे, छतरी पे एक बैनर बनवाया अपने नाम का, ठीक है। और फलाना डीटीएच सर्विस ऐसे मैंने लिखवाया, मेरे यहाँ छतरी बॉक्स रिमोट कनेक्टर नए मिलते हैं, रिपेयर किए जाते हैं, नो सिग्नल ठीक किया जाता है, इसका प्राइस 150 रुपये, 200 रुपये, एक मतलब काम का मैंने ऐसे प्राइस भी लिख रखा था और सब कुछ बैनर पे छपवा रखा था। छपवा करके रोड के चौराहे पे खड़ा, उसको लटका करके खड़ा था वहीं पे। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग आते थे, पूछते थे, कुछ पैम्पलेटें छपवाए थे, लोगों को मैं नंबर बांटता था, अपना नंबर बांटता था, और बांट करके अगले 4-5 दिन के बाद ना मेरे पास फोन आने प्रारंभ हो गए। 2 काम, 3 काम, 4 काम रोज आते रहे, कहीं से 500, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1000, कहीं अनगिनत रुपया मैं कमाने लगा। मतलब मैं कभी कल्पना नहीं किया था, जहां पे मैं 8,000 रुपये में सैलरी पे काम करता था, तो मेरे पास अब 20,000, 25,000, कभी 15,000, कभी मतलब ऐसे मतलब महीने का कमाने लगा आराम से। क्या करता था? प्रचार करता था और जा करके लोगों घर डिश ठीक करता था, इंस्टॉलेशन करता था। तो 20,000 कमाना इतना बड़ी बात नहीं है। अगर एक काम भी आप सीख लेते हो ना, मैंने तो ये काम किया, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप सीखना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, एक नॉलेज आप रख लेना, रख करके देखना, यही जो आपके हाथों में हुनर रहेगा ना, वही आपको 20,000, 25,000 या 30,000 या 50,000 रुपए यही कमा के देगा। कोई अलग से कोई पैसा नहीं देता यार। आपकी नॉलेज जितना रहती है, आप जितना अनुभव किए रहते हैं, जितना एक्सपीरियंस लिए रहते हैं, वही अनुभव आपको पैसा देता है, वही अनुभव से पैसा। अच्छा, 20,000 से अगर 50,000 पे जाना है, आप कहेंगे सर ये तो समझ आ गया कि 20,000 कैसे कमाते हैं। मैं कहता हूं एक और काम है दूसरा। अगर आप 50,000 रुपया जाना चाहते हो, तो अगर इसी फील्ड से जो काम आप कर रहे हो उस काम को बढ़ाओ। बढ़ाओ का मेरा मतलब है कि एक लड़का हायर करो, और ज्यादा प्रचार करो, और ज्यादा दिमाग लगाओ उसमें कि क्या क्या मैं और कर सकता हूं। तो एक लड़का हायर करो, तो जितना रुपए आप कमा रहे हो उतना लड़का भी कमाएगा। उसको बोलो कि तू आधा पैसा ले ले, मेरे को सिर्फ आधा चाहिए, या फिर सैलरी पे रख लो। आप सारा आइटम रखो ना, जैसे मैं रखा था छतरी बॉक्स, वायर कनेक्टर, फ्री डिश का, एयरटेल का, वीडियोकॉन का, सारे डिश कंपनी के मैंने सामान भी रखा था, छतरी भी रखा था, ठीक भी करता था। फिर मैंने एक लड़का को भी रखा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, दिनों नहीं कहूंगा, कुछ महीनों के बाद एक लड़के को रखा, और लड़के को रख करके काम भी लगा। फिर एक और लड़का रखा, ठीक है। तो मैंने काम को बढ़ाया, तो इस काम से मैंने 40,000 रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया। कभी 45 भी हो जाता था, कभी 50 हो जाता था, ऐसे भी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये सारा कुछ खत्म हो गया, है ना। 1-2 साल के बाद, 2 साल के बाद लगभग सारा खत्म हो गया। मैं फिर जीरो लेवल पे आ गया। समस्या, इतना बड़ा घटना हो गया मेरे साथ कि वो सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा, छोड़ छाड़ करके फिर मेरे को जीरो पे आना पड़ा, क्योंकि मौत और जिंदगी की, मतलब मेरे बच्चे की मौत और जिंदगी की सवाल आ गई थी। तो मैं सारा कुछ त्याग करके, छोड़ छाड़ करके गांव आ गया। क्योंकि अगर पैसा कमा रहा हूं और फैमिली ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, फिर इन पैसों का मैं करूंगा क्या? ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना आपके लाइफ में भी, कुछ ना कुछ कभी ना कभी हुआ होगा, आप रिलेट कर पाएंगे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो कि आदमी सब कुछ त्याग करके सोचता है यार कि ये कैसे ठीक हो जाए, मेरा बच्चा बच जाए, जिंदगी से, मौत से लड़ रहा है, वो किसी तरीके से बच जाए, वो काम वाम सब टेंशन खत्म हो जाता है। सिर्फ जो जहां पे रहते हैं ना, जिस चीज की इंपॉर्टेंस है, बस वही चीज दिखती है आपको। ये सारा छोड़ करके मैं बर्बाद करके सब छोड़ दिया। लमसम 1 महीना तक अगर किसी काम को आप बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर काम तो बंद हो जाएगा ना। लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, लोग अपना कोई बंद, अब आपका वेट थोड़ी करते रहेंगे कि आप आओगे उनका डिश ठीक करोगे, किसी और से करा लेंगे। ऐसे ग्राहक मर जाते हैं जो साथ में काम करते रहते हैं, कब तक आपका वेट करेंगे, वो भी भाग जाते हैं। तो एक फिर झटका लगा मेरे को, जीरो पे आ गया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर 0 से 20,000 पे जाना है वो भी तरीका है, 50,000 पे जाना है वो भी तरीका है, अगर लाख रुपया पे जाना है तो लाख रुपया वाला नॉलेज भी आपको रखना पड़ेगा, 50,000 वाला नॉलेज भी रखना पड़ेगा, 20,000 वाला नॉलेज भी रखना पड़ेगा। मेन बात है नॉलेज का। देखिए, टाइम सबके लिए बराबर है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, उसमें 8 घंटा वो काम करता है, 8 घंटा सोता है, और 8 घंटा जो उसके बाकी शरीर से रिलेटेड जो काम है, मार्केट गया, कभी सेविंग कराया, कभी कुछ कराया, मतलब वो बाकी का आना जाना, इधर उधर ट्रैवल, घूमना फिरना, कपड़े लत्ते खरीदना, ये सारा 8 घंटा में होता है, और 8 घंटा काम करता है। कई लोग हैं जो 12 घंटा काम करते हैं और 4 घंटा ये करते हैं, फिर 8 घंटा सोते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 4 घंटा ही सोते हैं, बाकी पूरे 20 घंटा वो काम में लगे रहते हैं। तो हर किसी का रूटीन है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि हर किसी के पास 24 घंटा ही होता है।
किसी के पास 26 घंटा नहीं होता है, हर किसी के पास 24 घंटा होता है, लेकिन उसी 24 घंटे में कोई 20,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 1,00,000 रुपया या कोई उससे भी अधिक रुपया कमाता है। समझ रहे हैं? तो समय से कोई लेना देना नहीं है, नॉलेज से लेना देना है। जितने रुपए का नॉलेज आप रखते हैं उतना रुपया आप कमाएंगे। आप यदि गरीब हैं तो सिर्फ अपने नॉलेज की वजह से, और आप यदि अमीर हैं तो भी आप अपने नॉलेज के हिसाब से। तो सवाल यह आता है कि क्या नॉलेज बढ़ाया जा सकता है इस उम्र में? मैं कहता हूं आप 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं या 20 के हैं, नॉलेज किसी भी उम्र में बढ़ाया जा सकता है और इनकम किसी भी उम्र में बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लो आपका एज 30 साल है, आपकी शादीशुदी हो चुकी है, बच्चे हैं और आपके ऊपर खर्चा है, आप टेंशन में सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा व्यापार करूं। मैं कह रहा हूं एक काम अपने हाथों में सीख लो पूरे अच्छे तरीके से। ऐसा सीखो कि आपके जवार में उस काम को करने वाला कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको काम उस मतलब आना चाहिए। वैसा किसी बड़े विद्वान ने कहा है ना कि मोची का काम करो, लेकिन आपके जैसा मोची पूरे जवार में नहीं होना चाहिए जहां पे भी आप रहते हो। वैसे एक काम को सीखो, उसमें पूरा मास्टरी हासिल करो, मतलब लगे कि हाँ यार ये बंदा है ना, ये तो इसमें एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट बनो उस फील्ड के। छोटा से छोटा काम जो आपको लगता है कि छोटा छोटा काम है, उसमें आप एक्सपर्ट बनो। देखो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, आप पैसों के पीछे नहीं जाओगे, पैसा आपके पीछे चल के आएगा। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अभी मैं ये वीडियोज बना रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज बनाते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं या फिर वो करना चाहते हैं। उनके लिए भी एक बुक मैंने सजेस्ट किया है कि भैया ये बुक है, आप खरीद करके चाहो तो पढ़ सकते हो। काफी दिन का एक्सपीरियंस है, चैनल कैसे बनाते हैं, वायरल कैसे होता है, ये मतलब जितनी भी तकलीफें हैं ये सारा कुछ इस बुक में है। आप इसको Amazon पे उपलब्ध है, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, जाके खरीद सकते हो। Amazon पे सर्च करोगे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, ठीक है, तो इस टाइप से एक बुक आएगा। इस बुक को आप खरीद करके घर में रखिएगा। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पूछने की जरूरत पड़ेगी तो पूछ भी लीजिएगा। हालांकि कोई रिप्लाई तो देता नहीं है, लेकिन यदि बुक रहा आपके घर में तो सब कुछ समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि बुक खरीदने से आप यूट्यूबर बन जाएंगे, आपको काम खुद करना पड़ेगा, काम करेंगे तभी ग्रोथ मिलेगा। लेकिन इस बुक से आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है, नॉलेज मिलेगी, नॉलेज रहेगा तो आप इसमें ग्रोथ पाएंगे। तो शायद मैं अभी तक समझाया जो समझ में तो आया होगा यार, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे पैसे आता है। समझ में आया तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।